बंदे आजिज हूँ यारब, कर मेरी तौबा कबूल। हजरत मोहम्मद हसन शाह सूफिया और बेरिया के वास्ते। रियाजत व मुजाहिदा। सफर और हजर में हजरत किबला को मुरीदीन की जिस्मानी, रूहानी, जहनी और अखलाकी तरबियत का खास ख्याल रहता था। चाहे बिजनेस के मामलात हों या खाना पीने का मसला या किसी और जरूरी चीज का, आप मुरीदीन को हमेशा इख्तिसार की तलकीन फरमाते थे और दुनिया बाकद्र जरूरत का हुक्म फरमाते। ख्यालों की पाकीज़गी और जिक्र और फिक्र में ज्यादा से ज्यादा मशरूफ रहने की नसीहत फरमाते। एक दफा किसी गांव से 8 घंटे का पैदल सफर के बाद आप जिला बरेली में मोहल्ला सैलानी की मस्जिद में पहुंचे। आपके साथ काफी सारे मुरीदीन भी थे। एक तो सफर की थकान और दूसरा सफर पर निकलने से पहले सुबह कुछ नहीं खाने की वजह से मुरीदीन को काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। मस्जिद के ताक में तकरीबन 1 सेर से ज्यादा सूखी रोटियों के टुकड़े रखे हुए थे, जो शायद मस्जिद के इमाम साहब के दस्तरखान के बचे हुए थे। आपने कहा, ताक में क्या रखा हुआ है, उठा लाओ। वो सूखी रोटियों के टुकड़े लाए गए। आपने कहा कि इन्हें पानी से धो के दूसरे पानी में भिगो दो। टुकड़े पानी में भीगने से नरम हो गए तो आपने खुद भी खाए और मुरीदीन को भी खाने के लिए कहा। इसी तरह एक बार लखनऊ में सुल्तानुल आरिफीन हजरत मोहम्मद नबी रजा शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ, जो इस्लामिया कब्रिस्तान सदर बाजार में थी, में कयाम पजीर थे। यह कयाम तकरीबन 20 रोज का था। आपके खिदमत में जो हजरात मौजूद थे उनमें ज्यादातर खुलफाए किराम की तादाद थी। हजरत किबला के ये खुलफाए किराम खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। कयाम के दौरान आपके एक खलीफा जनाब अब्दुल अजीज बाबा, जो नवाबगंज बाराबंकी के रहने वाले थे, रोजाना अपने मकान से ट्रेन के जरिए खाना लाया करते थे। आप इस खाने को रखवा देते और दूसरे दिन उसी खाने को तमाम हजरात को खिलाया जाता और दूसरे दिन जो खाना आता उसको आने वाले कल के लिए रखवा दिया जाता था। मुर्शिदी व आकाई अलहाज सूफी अहमद हसन शाह साहब किबला ने एक और हुक्म जारी किया, खबरदार, कोई शख्स बाजार या किसी के यहाँ हरगिज न खाए पिए। इस दौरान हम लोगों की इस तरह की नफ्स कुशी कराई गई। हम लोग आपकी तवज्जो और इनायत के फैज से साबित कदम रहे, वरना रुपए पैसे होते भी सब्र कहाँ होता है। इसी तरह एक रोज सुबह सुबह एक साहब बड़ी सी केतली में गरम गरम चाय और लगभग 2 दर्जन ताजा डबल रोटियां लेकर हाजिर खिदमत हुए। आपने सिर्फ चाय पीने का हुक्म दिया। डबल रोटियों के बारे में आपने कहा, इनको ताक में रख दो। फिर यही डबल रोटियां लगभग 6 दिन के बाद खिलाई गई। इसी तरह एक बार एक साहब 5 किलो के करीब लखनऊ की बर्फी लेकर हाजिर खिदमत हुए और आपको पेश की। हम लोग सोच रहे थे कि चलो आज तो खूब मुंह मीठा हो जाएगा, लेकिन हजरत किबला ने इस बर्फी के थाल को भी ताक में रखवा दिया और कहा कि इसमें से कोई न खाए। हमारे एक पीर भाई, जो हजरत के खलीफा भी हैं और माशाल्लाह खुश मिजाज भी हैं, उन्होंने हम लोगों से कहा कि हजरत किबला ने खाने के लिए मना किया है, चखने के लिए नहीं। थोड़ी सी बर्फी चखने में क्या हर्ज है। चुनांचे उन्होंने थोड़ी सी बर्फी मुंह में रख ली। थोड़े वक्त बाद उनके पेट में शिद्दत का दर्द हो गया। इधर इन साहिब का पेट के दर्द से बुरा हाल था और उधर हम सब को हंसी रोकने में मुश्किल हो रही थी। आखिरकार हजरत किबला के खिदमत में उनको पेश किया गया, लेकिन यह जाहिर नहीं किया गया कि उन्होंने थोड़ी सी बर्फी चखी थी। हजरत किबला बड़े मासूमाना अंदाज में बार बार कहते रहे, अरे भाई इसको देखो, इसको क्या हो गया? अरे भाई कहीं इसने बर्फी तो नहीं खाई? हम सब लोग मुंह में कपड़ा रखे हुए हंसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार हजरत किबला ने उनको अपने करीब लेटा लिया और पेट पर हाथ फेरने लगे। थोड़ी देर में आराम मिल गया और वो भाई भले चंगे हो गए। अब इस बर्फी के बारे में सुनिए। शायद किसी को यह ख्याल हुआ कि इसमें कुछ मिला हुआ था। ऐसा नहीं था, बल्कि रवानगी के वक्त तक फिर किसी को जरूरत न हुई कि इसकी तरफ देख ले। जब दरगाह शरीफ से आपने रवानगी का इरादा फरमाया तो एक गरीब मुरीद को, जो वहाँ रहते थे, आपने बुलाया और उससे फरमाया, भाई इस बर्फी को थाल से निकाल कर खा लेना और बर्तन वाले को खाली बर्तन वापस कर देना।